यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे थे बीपीएससी का, ठीक है। इसमें यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 था और ये करंट अफेयर्स का है, राइट। हम लोग यहाँ पर इसमें क्वेश्चन कर चुके थे, 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 76 से स्टार्ट करेंगे और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 76 से। और आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे टेस्ट नंबर 4 जो है दृष्टि आईएएस का बीपीएससी का, वो भी हम लोग आज करेंगे। 5वां कर चुके हैं, चौथा और जो भी लेटेस्ट होने वाला छठा, वो छठा बाद में करेंगे, ठीक है। जो पेंडिंग है पहले वाले वो हम लोग बाद में करते रहेंगे, जो नया आएगा उसको पहले करेंगे। जैसे 5वां था तो 5वां पहले कर लिया, फिर चौथा, है ना। अब जो छठा आएगा छठा बाद में करेंगे, चौथा करने के बाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, 75 हो गए, 76 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कांवर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बेगूसराय जिले में स्थित है और इसे बिहार के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये हिमालय क्षेत्र में स्थित एक हिमनद झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे से इसका कोई संबंध नहीं है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कांवर झील का कोई हिमनद झील नहीं है और ना ही यहाँ पर यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और इसके विपरीत है बिहार के मैदानी इलाकों में जो है उसमें स्थित है और ऑक्सबो झील है। इसके यहाँ पर अलावा ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल होगा जो 58 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी जल पक्षियों के लिए एक अहम पड़ाव देखने को मिलता है। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करने। बीज अधिनियम, बीज नियंत्रण आदेश 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशक अधिनियम 1968, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें से किसी बीज विधेयक का मसौदा 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रस्ताव रखा गया है एक तो बीज अधिनियम 1966 को और बीज नियंत्रण आदेश 1983। दो बातें इसके करेक्ट हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य होगा कि निम्नलिखित जो विनिमय है उसको करना, जैसे कि बाजार में उपलब्धता को बीजों को रोपण सामग्री की तुलना में गुणवत्ता बढ़ाना, है ना, और नकली घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर रोक लगाना और किसानों को फसल नुकसान से बचाना, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, ए। क्वेश्चन 78 नंबर है। 78 बोला है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार राज्य रोजगार के मामले में शीर्ष 3 यहाँ पर होंगे, ठीक है। स्किल इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर शीर्ष 3 कौन से होंगे 2026 के मामले में बताना है आपको। देखो, एक तो पहला हो जाएगा इससे ये उत्तर प्रदेश, है ना, उसके बाद कर्नाटका और उसके बाद महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 78 का ए करेक्ट हो जाएगा। और इस वर्ष इसका थीम क्या था? काम का भविष्य, गिग वर्कफोर्स, फ्रीलांसिंग, एआई सहायता वर्कफोर्स, रिमोट में वर्क और उद्यमिता। ये इसका एक थीम था, ठीक है। आंसर क्या होगा? 78 का ए करेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला शब्द विलू का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर, गूगल द्वारा विकसित क्वांटम प्रोसेसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 का ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ से। इसमें बोल रहे कि हाल ही में खोजे गए अल्टरमैग्नेटिज्म के संबंध में विचार करने कौन से यहाँ पर भौतिक सीमाएं के बारे में सही बताता है। भौतिक विशेषताएं इसकी सही है। पहला, ये शुद्ध चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि परिवर्तनशीलता स्पिन बाहरी रूप में एक दूसरे को निरस्त कर देती है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये स्पिन स्पिल्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंड प्रदर्शित करता है जो फेरोमैग्नेट में देखे जाने वाले बैंड के समान होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसके स्पिन का क्रम क्रिस्टल समरूपता जैसे जो घूर्णन होता है उसमें परिवर्तन द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, ये धीमी स्पिन गतिशीलता पर काम करता है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये धीमी मिलीसेकंड समय सीमा पर काम नहीं करता है। ये एंटीफेरोमीटर की तरह इसमें काफ़ी तेज और हाई फ्रिक्वेंसी स्पिन डायनामिक्स होती है। ये आमतौर पर हेराहर्ट्ज जो टेराहर्ट्ज रेंज से काम करती है और ये काफ़ी तेज स्पिनिंग की क्षमता को दर्शाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से। इसमें बोले कि हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रव्यापी पहल #23 for 23 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा
81 का करेक्ट आंसर डी अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है, उसको लेकर के यहाँ पर ये जो अनोखी पहल है उसके साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ को दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसके तहत नागरिकों को हिम तेंदुआ और उसके लिए 23 मिनट का शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहन किया गया था। ठीक है, संरक्षण जागरूकता बढ़ाने के लिए। इस बीच में देश की पहली स्नो लेपर्ड जनगणना में भारतीय हिमालय क्षेत्र में कुल 718 स्नो लेपर्ड दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 477 स्नो लेपर्ड लद्दाख में पाए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर है। 82 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है कारण आर। ठीक है, इसमें बोला है कि आदित्य एल्विन कोरोनल मॉस इजेक्शन और चुंबकीय क्षेत्रों में सौर परिघटनाओं का अध्ययन करता है। पहला 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, कारण जो है L1 बिंदु सूर्य से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित और निरंतर सौर अवलोकन को संभव बनाता है। सेकेंड बात गलत है, कि यहाँ पर इस बयान में तथ्यात्मक गलती, क्योंकि यहाँ पर ये दूरी को लेकर बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर लेग्रेज जो 1 है, ये L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन की दूरी पर स्थित है, सूर्य की दिशा में, ना कि सूर्य के 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, 82 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 83। 83 नंबर है, समुद्री मत्स्य पालन जो है गणना MFC 2025 के बारे में विचार करना है। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल सौर भू संदर्भित यहाँ पर मत्स्य गणना होगी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसे ICR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान से प्राप्त वित्त पोषण के माध्यम से भारतीय जो मत्स्य सर्वेक्षण है उसमें FC द्वारा कार्यान्वित जिसका किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों सेकेंड क्यों गलत होगी? सेकेंड यहाँ से इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर इस कथन में संस्थागत जो भूमिका है वित्त पोषण के स्रोतों को गलत तरीके से आपस में बदल दिया इसने, है ना। इस गणना का जो पूरा वित्त पोषण भारत सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा किया जाता है, जो व्यापक प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत आता है, इस वजह से गलत होगा। तीसरी बात है, तीसरा है गणना में सामाजिक आर्थिक डेटा शामिल होगा, जिसमें यहाँ पर PM जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना कल्याणकारी योजना के तहत कवरेज किया जाएगा। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, पूछा क्या है सही कौन सा है, तो 2 बातें यहाँ से 83 की करेक्ट हैं। ठीक है, 84 आते हैं। 84 नंबर है, हाल ही में खबरों में रही ग्रेट ग्रीन वॉल का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने दिया था? आंसर हो जाएगा, ये दिया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने तटरेखा की रक्षा करने, जैव विविधता की बढ़ाने और यहाँ पर चक्रवात हो क्षण से लगभग 30 लाख निवासियों की सुरक्षित करने को लेकर ग्रीन वॉल विकसित करने की योजना बनाई थी। आंसर सी यहाँ से 84 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से सैन्य छावनियों को उनके स्थानों के क्रम को सब लगाना है। देखो, बामुनी छावनी असम। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है किशनगंज सैन्य अड्डा बिहार हो जाएगा। चोपड़ा बेस पश्चिम बंगाल, ये भी बात करेक्ट है। सभी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 3, 85 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, ये यूनाइटिंग ओशंस ऑन मैरीटाइम विजन, इसका करेक्ट आंसर 86 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के चौथे संस्करण का थीम यूनाइटेड ओशियंस वन मैरीटाइम विजन घोषित किया गया था। यह विषय साझा समुद्री आकांक्षाओं के माध्यम से 85 से अधिक देशों के वैश्विक भागीदार को जोड़ने के कार्यक्रम को मुख्य लक्ष्य में प्रतिबिंबित करने को चुना गया था। आगे क्वेश्चन आते हैं 87, 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ये आयोजित किया गया था कहाँ, कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें आभासी माध्यम से भाग लिया था, जो शिखर सम्मेलन में उनकी 12वीं भागीदारी थी, और इस एक प्रमुख विशेषता को तिमोर लेस्ते की भागीदारी रही थी, जिसने 11वें आसियान सदस्य के रूप में पहली बार पूर्णतः सदस्य के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कोच्चि ने प्रथम त्रिवार्षिक विमष्टि भारत के समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के सम्मेलन में मेजबानी की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, ओमान में को 2025 से 29 की अवधि के लिए यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम के संबंध के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के लिए चुना गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। 88 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89, 89 नंबर क्वेश्चन है 89। इसमें बोला कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संबंध में विचार करना है। महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। पहला क्या होगा? 89 का पहला करेक्ट है। सेकेंड है,
सर्वश्रेष्ठ शहरी जो स्थानीय निकाय हैं वो श्रेणी में नवी नगर निगम पहले स्थान पर रहा है ना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई नगर निगम को जल प्रदूषण, जल संरक्षण उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन, कुशल शहरी जल प्रबंधन प्रथाओं और नवीन शासन के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के लिए चुना गया है। तीसरी बात है, तीसरा बोला कि बिहार के श्री किशोर जायसवाल को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरस्कार इसको दिया गया व्यक्ति के लेकर के। ये बात भी करेक्ट, तीनों बातें सही है। आंसर टी। यहाँ से 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि यहाँ पे मैचिंग करना है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 को लेकर के, इसमें युग्म पर व्यक्ति और यहाँ पर इनके क्षेत्र किस किस क्षेत्र में थे। पहला जाएगा यहाँ से, ये पहले क्या होगा, हाँ, प्रो जगत विष्णु नरलीकर है ना, ये हो जाएगा भौतिकी को, ठीक है। डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, और डॉक्टर वेंकट मोहन ये हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान, और अंकुर गर्ग अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सब यहाँ से एक दूसरे से मैच करें, A1 B2 C3 D4। करेक्ट आंसर 90 का क्या होगा, डी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उस व्यक्ति और यहाँ पर इसकी नियुक्ति के हिसाब से संजय कुमार हांसदा क्या होगा, वहाँ पे मैच करना है। पहली बात ये हो जाएंगे कार्यकारिणी निदेशक RBI के, ठीक है, कार्यकारिणी निदेशक RBI की हो जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश ये हो जाएंगे। आगे विश्वजीत सहाय हो जाएंगे आपके कौन, ये रक्षा लेखा नियंत्रण। आगे राजकुमार अरोड़ा रक्षा सेवा को लेकर वित्तीय सेवा है ना, ठीक है। करेक्ट आंसर 91 का बी से होगा। 92 92 नंबर, धूम्रपान पर यहाँ पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, 92 का आंसर हो जाएगा, ये बन गया मालदीव। इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 को उसके बाद के जन्म में किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने और तंबाकू खरीदने के उपयोग पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन 93 है, मिलानो 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक कौन था। आंसर 93 का हो जाएगा, ये था करेक्ट आंसर अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलानो कार्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए यहाँ पर मसाल वाहक के रूप में चुना गया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने 2024 के जो पेरिस ओलंपिक मसाल था उसके दौरान भी इसमें लोगों के साथ दौड़ लगाई थी, है ना। आंसर आगे आते हैं, इसका आंसर 93 का अभिनव बिंद्रा। 94 है, INS जो इच्छक है उसके संबंध में विचार करना है। इसे कोच्चि नौसेना अड्डे पर सेवास में शामिल किया गया था, ठीक है। पहले क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि INS रक्षक को 6 नवंबर 2025 को कोच्चि नौसेना बेस पर आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख नौसेना जो थे उन्होंने की थी, पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये पानी के नीचे हाइड्रोग्राफी का अध्ययन करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना का संरक्षण का पोत होगा, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये सर्वे वेसल लॉन्च श्रेणी का तीसरा पोत है और दक्षिणी कमान नौसेना तैनात होने वाला पहला पोत होगा। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है, तीनों बात सही है। आंसर सही पूछा है तो 1, 2 और 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में टील कार्बन का पहला अध्ययन हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का, ये किया गया था कहाँ, करेक्ट आंसर सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर होगा। भरतपुर राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था, और ये अध्ययन जलवायु परिवर्तन, समन और अनुकूलन रणनीतियों की अग्रभूमि को बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। कार्बन टील जो है ये पर्यावरण विज्ञान में एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा, ये अंतर्देशीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि से संचित जैविक कार्बन को संदर्भित करता है, जिसमें वनस्पति, मिट्टी, माइक्रोबियल बायोमास और खुले हुए अकणकीय कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। आंसर यहाँ से सी 96 नंबर है। यूविन के संबंध में विचार करना, ये पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं इस टाइप का यूविन के संबंध में, इसलिए मैं कहता हूँ जितने टॉपिक आते हैं ना, टॉपिक आप करते जाओ ना, तो क्वेश्चन अगर कोई रिपीट होगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आता होगा वो, अगर टॉपिक पढ़ोगे तो। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए तहत यहाँ पर हुडको द्वारा शुरू किया गया एक निवेश सुविधा मंच होगा, 96 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका किसी भी बाहरी वित्तीय संस्थान को शामिल किए बिना शहरी निकाय, स्थानीय जो निकाय होते हैं उसके कार्यान्वित शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सीधे वित्त पोषण करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यूविन जो है इसमें परियोजना को बाहरी वित्त पोषण से अलग करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कि इसके जस्ट अपोजिट है, ये शहरी स्थानीय निकाय को विशेष रूप से बाहरी निवेश को आकर्षित करने और जुटाने के लिए बैंक योग परियोजना पाइपलाइन बनाने में मदद करेगा, और इसमें पूंजी बाजार पहुंच जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना की संरचना करना, और विश्व बैंक, एशियाई बैंक
और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसे इसमें अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण को सुसज्जित करना होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया आभार ऑनलाइन स्टोर का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पहल को बढ़ावा देना होगा? 97 का आंसर हो जाएगा, ये होगा वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ए यहाँ से क्या होगा? 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? आभार ऑनलाइन पोर्टल को भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया था और ये विदेशी उत्पादों को और कारीगरों को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण और जनजातीय कारीगरों को हथकरघा बुनकरों और स्थानीय उत्पादकों द्वारा बनाए गए उपहार को प्रदर्शित करने को लेकर बेचने को लेकर समर्थित एक स्थान प्रदान करेगा। ठीक है, आंसर 95 का एक करेक्ट है। 98 नंबर, हाल ही में समाचारों में रही नेक्सकार 19 का संबंध किससे है? जिसके बारे में क्या सही होगा? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर, ये ब्लड कैंसर के इलाज के लिए है ना स्वदेशी रूप से विकसित टीका होगा। 98 का ये गलत है, ये ब्लड कैंसर इलाज के लिए उपयोगी जाने वाले भारत की पहली कार्ड सेल थेरेपी है। ये बात करेक्ट है, कार्ड सेल थेरेपी होगी। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 99, फिर 100 करेंगे। इसमें बोले कि हाल ही में समाचारों में रहे सर क्रीक के संबंध में विचार करना है। यह भारत के गुजरात के और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबा एक चौड़ी मुहाना होगा। पहले स्टेटमेंट क्या होगा? 99 का ये करेक्ट है या गलत है? पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, सेकेंड, ये सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान त्रिजंक्शन के पास स्थित एक संकीर्ण हिमालय होगा, है ना। तो ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये भारत गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पूछा था, तो मतलब पूछा था कौन सा सही है, तो पहली बात सही, बाकी सब गलत है इसके। 100 नंबर आते हैं। 100, सूची को सूची 2 को मैच करना है। आर्द्रभूमि पश्चिम वर्ण और जिला इसका कौन सा होगा? पहली बात है कंवर झील, ये हो जाएगी कहाँ? कंवर झील ताल, कांवरताल। ठीक है, कांवरताल कहाँ? ये बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे पर नागी पश्चिम वर्ण हो जाएगा, जमुई जिले में स्थित है। आगे गोकुल जलाशय बक्सर जिले में स्थित होगा और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। करेक्ट आंसर 100 का बी। 101 101 कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में विचार करना है। ये बिहार के लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा प्रखंड में स्थित है। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, कम सूर्य प्रकाश की परिस्थितियों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी नियोजित ऊर्जा भंडारण क्षमता 495 मेगावाट घंटे होगी। सेकंड बात क्या होगी? सोचो, डेटा सही दे रहा है या नहीं? सेकंड बात भी करेक्ट है, डेटा एकदम करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 102 नंबर है, सहयोग पोर्टल के संबंध में विचार करना है। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था तथा इसका संचालन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा किया जाता है। 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। इसे साइबर विनियमन के लिए नई कानूनी ढांचे के रूप में IT अधिनियम 2000 की धारा 79 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों को सेफ हार्बर संरक्षण प्रदान करती है, जिससे यहाँ पर इसके तहत उन्हें उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्मित सामग्री के लिए कानूनी दायित्व को सुरक्षा मिलती है और सहयोग पोर्टल को आधिकारिक टेक डाउन नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित रूप से सुसज्जित बनाने हेतु शुरू किया गया था। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है उसके बारे में अंतर्गत इनमें से किन बंदरगाहों को ग्रीन हब हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? 103 में क्या होगा? आंसर हो जाएगा, एक तो पहला बोला यहाँ से, पहला है दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। सेकंड है VO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। ठीक है, तीसरा बोला है पारादीप पोर्ट प्राधिकरण। ये भी बात क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण इसमें ये ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। सिर्फ 3 बातें इसकी करेक्ट हैं। इस पहल का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन को इसके व्युत्पन्न हरित अमोनिया उत्पादन, भंडारण, प्रबंधन और बकरिंग करके निर्यात हेतु आवश्यक अवसंरचना का विकास करना होगा। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखो अभी BPSC अब दोगे, उसके बाद अभी यूपी PCS भी एग्जाम होने वाला है। यूपी का PCS एग्जाम, वो भी अब अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो है ना,
या कहीं से भी कर दो बिलोंग, तो आपको यूपी पीसीएस भी पेपर देना चाहिए। ठीक है, अभी होगा दिसंबर होगा या उससे कुछ और डेट पहले करेंगे, तो फिलहाल अभी दिसंबर डेट है, और अगर पहले करते हैं तो अच्छा है। इसके बाद आप फ्री हो गए, टाइम भी रहेगा, आप यूपी पीसीएस दे सकते हो, काफ़ी अच्छा पेपर वहाँ पे भी होता है उसका। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा डीप जाके पढ़ो, है ना, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, आगे आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 है, इसमें बोला है ऑल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 104 का, ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, 105 नंबर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कोरल की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने हेतु दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक जो है वो क्या क्या है, लॉन्च किया है। ठीक है, लार्वा बैंक जो क्रायो बैंक लॉन्च किया है, तो कहाँ पर? ठीक है, तो किस देश ने? आंसर हो जाएगा 105 का 105 105 का डी, फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? ये सुविधा कोरल के लिए एक आनुवंशिक बीज भंडार होगा, उसके रूप में काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कोरल की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन के मासाकृत वृद्धि को बड़े पैमाने पर कोरल ब्रीचिंग को बढ़ते खतरों से इनके प्रजनन को सुरक्षा करना होगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन आ गया है 106 नंबर। 106 नंबर है, भूवैज्ञानिक प्राकृतिक धरोहर स्थलों को उसके स्थानों के जो योग में उस पर विचार करना है। पहली बात है, पहला सिंबल है कि जो सेंट मैरी द्वीप समूह कर्नाटक है ना, पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। दूसरी बात है मेघालयन एज गुफाएं जो होती हैं, ये कहाँ है? मेघालय में। सही बात है। वर्कला चट्टानें आंध्र प्रदेश में, ये बात गलत है क्योंकि वर्कला चट्टानें केरल में हो जाएंगी, और तिरुमलमाला पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी हो जाएगी आंध्र प्रदेश। अपोजिट है दोनों वैसा करके, तो दो बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 107 है, नोबेल पुरस्कार क्षेत्र 2025 और उनके विजेताओं के बारे में। भौतिकी जॉन एम मार्टिनिस, रसायन विज्ञान समोसू कितागावा। तो पहला देखो, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 107 का जो होगा ये क्या है? ये यहाँ से जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है। सेकेंड बात है रसायन विज्ञान सुसु कितागावा, करेक्ट है। शरीर क्रिया विज्ञान की चिकित्सा मेरी ब्रुनकोव और शांति मारिया करीना मचाटो। सही आंसर क्या होगा? 107 का डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 108 नंबर, हाल ही में सनाए तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? देखो, जहाँ पे महिला प्रधानमंत्री बनी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको बीपीएससी में ही पूछा जाए, वो यूपी पीसीएस अगर आप दोगे ना या अदर पीसीएस का दोगे तो वहाँ पे आपके काम आएंगे सब क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सोच के तैयारी करना, ये नहीं सोच के बीपीएससी में ही सिर्फ आए, है ना। अगर ये कर रहे हो क्वेश्चन तो दोनों में आने चाहिए, मतलब दोनों क्वेश्चन दोनों एग्जाम के लेकर होने चाहिए। तो 108 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ से बी आंसर इसका सही आंसर होगा जापान। 109 है, 109 बोल रहा है, सूची को सूचितों को मैच करने इनके व्यक्ति और यहाँ पर इसके पद क्या थे? पवन कुमार, भीमप्पा, बजथनरी, ये आरबीआई के उप गवर्नर है ना, क्या होंगे? गलत है या सही है? तो देखो 109 को जो मैच करेंगे उसके हिसाब से क्या आएगा? ये पटना के उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश है, पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश, ये हो जाएगा इधर। सुश्री वंदना गुप्ता, उन्होंने नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन और अकाउंट्स सीजीसीए, तो संचार लेखा नियंत्रण, हाँ ठीक है। आगे हो जाएगा आपका आर वेंकट रमणी, ये सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता। ठीक है, तो अधिवक्ता कहाँ पर हो जाएंगे इनके? जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी संवैधानिक पद को लेकर थे। और श्रीश चंद्र मुर्मू उन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? 109 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 है, सूचियों को मैच करना है पुस्तक और यहाँ पर इसके लेखक कौन कौन से होंगे। पहली बात है 110 का, यहाँ पर है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ये डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? द मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, ये अंदरुचि राय द्वारा लिखित पुस्तक है ना। और डिफरेंट बट नो लेस, तो इसका हो जाएगा क्या? तीसरे का आपका होगा यहाँ से ये अनुपम खेर द्वारा लिखित है ना। और रोम हार्ट सेम वर्ल्ड, डॉक्टर पनीसा वी रमेश। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 110 का मैच कर लो आप, उसके हिसाब से देख लो क्या आएगा। तो 110 का हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट है। 111 नंबर है, 111 बोले
DRAVYA पोर्टल के संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये बोले कि ये औषधि जो पदार्थ होते हैं उसमें डिजिटल भंडार तैयार करने हेतु केंद्रीय और विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद की एक पहल होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि पदार्थों पर ओपन एक्सेस डेटाबेस उपलब्ध करने के लिए विकसित किया जाएगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 112 ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिस्पंजियम टी सेट्स के बारे में विचार करना है। इसका प्रथम संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुआ था। 112 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से एकदम सही है। सेकेंड बात है इसी संगोष्ठी का विषय रक्षा नवाचारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत था। सेकेंड बात क्या होगी, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि इस प्रथम संगोष्ठी का आधिकारिक विषय विवेक व अनुसंधान से विजय था। ये संगोष्ठी अपने प्रकार की पहली पहल होगी जो संचालित अनुसंधान क्षमताओं को रक्षा पदों की आवश्यकताओं की गैज गहन को लेकर के एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है। तीसरी बात है इसमें एक पदों की प्रदर्शनी भी शामिल थी जिसमें शिक्षा जगत और चयनित 40 से अधिक मनोवैसी कृति का प्रदर्शन किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में समाचारों में देखा गया जोरावर निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। जोरावर, ठीक है, जोरावर जो वर्णन करता है सर्वोत्तम ये करता है। करेक्ट आंसर यहाँ से ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाला हल्का टैंक है। ये मैं आपको करा चुका था पहले क्वेश्चन इसके बारे में, तो आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ से इसके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है 114। इसमें बोला हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभिक अवस्था में अल्जाइमर रोग के लिए स्वीकृत दवा लेकिन मैप की पूल जो प्रकृति है मूल उसका सर्वोच्चम वर्णन करती है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें आंसर चारों बातों के हिसाब से। करेक्ट आंसर 114 का जो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा, ये लेकिन में बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसका सही आंसर है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये प्रयोगशाला में निर्मित अणु होते हैं जिन्हें इस प्रकार अभिकल्पित किया था कि वे प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा लक्षित कोशिकाओं पर किए जाने वाले अनुक्रमण को पुनर्स्थापन शोधन या अनुकरण कर सके। क्वेश्चन नंबर 115 है सिंक्रोनल ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट SAIEE के बारे में विचार करना। ये भारत में हाथियों की DNA आधारित यहाँ पर पहली गणनाओं की पहले स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है इस रिपोर्ट के अनुसार असम में देश में हाथियों की सबसे बड़ी जनसंख्या है। सेकेंड गलत है क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी की जनसंख्या दर्ज की गई जो 6013। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट तथा राष्ट्रीय स्तर दोनों पर सर्वाधिक होगी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। ओनली 1 करेक्ट है। 116 नंबर है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। संयुक्त अभ्यास और भारत के साथ सहभागी देश कौन कौन से थे। पहली बात है समुद्र शक्ति है भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच। ठीक है, उसके बाद आष्ट्रा ये भारतीय सशस्त्र बलों और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, उसके बाद इन रोकन जो है भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य के बीच। ठीक है, और INROKS ये हो जाएगी आपको जापान। ठीक है, आरोकन। करेक्ट आंसर 116 का यहाँ से क्या होगा, ये ए नंबर करेक्ट है। 117 नंबर आते हैं राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। ये पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया था। 117 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से गलत है क्योंकि ये ग्राम पंचायत को आज डिजिटल सेवा के जमीनी स्तर पर यहाँ पर सबसे पहले हेतु स्थापित श्रेणी में अंतर्गत ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के दौरान किए गए थे। ठीक है, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में नहीं होगा। सेकेंड बात है रोहिणी ग्राम पंचायत में पेपरलेस ई ऑफिस तथा 100% डिजिटल साक्षरता के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत धुले जिला महाराष्ट्र, दिल्ली नहीं मारना है, रोहिणी दिल्ली में भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ से आंसर हो जाएगा 17 का 1 करेक्ट है, गलत पूछा है तो उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 118 तमिलनाडु के कोलाचेल यहाँ पर तट जो है उस पर हाल ही में खोजी गई एप्टेरिक्टस कन्याकुमारी क्या है। करेक्ट आंसर 118 हो जाएगा। ये जो एप्टेरिक्टस कन्याकुमारी फिनलिस स्नेक ईल की एक नई खोजी गई प्रजाति है, समुद्री प्रजाति है जो ऑक्सीड्रिथी परिवार से संबंधित है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है। 119 यहाँ पर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान के संबंध में विचार करना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनिसेफ द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है
सेकेंड बात है, आयुष्मान खुराना और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को इस अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया था। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है। 119 का आंसर क्या होगा? एक और दो। 120 नंबर है, हाल ही में समाचारों में चर्चित नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य होगा भूस्थानिक मानचित्रण के माध्यम से शहरी भूमि प्रशासन को सुदृढ़ बनाना। बी आंसर क्या होगा? 120 का सही आंसर है। ठीक है, 121 नंबर है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में विचार करना है। ये 9,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे सरकार को और मेजबान कंपनी के CSR फंड द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। पहली बात, 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये 21 से 24 वर्ग के उन युवाओं को लक्षित करता है जो वर्तमान में पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकित है, ताकि उन्हें अंशकालिक कॉर्पोरेट अनुभव प्रदान किया जा सके। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार उम्मीदवार को आयु 21 से 24 के बीच होनी चाहिए और उम्मीदवार पूर्णकालिक रोजगार नहीं होना चाहिए। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को 12 माह का पूर्णकालिक वास्तविक कॉर्पोरेट अनुभव प्रदान करना होता है, ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। ओनली वन करेक्ट है और गलत कौन सा है? दो पूछा क्या, गलत कौन सा है? दो गलत है। 122 है, अभिकथन ए कारण, महाजी घर योजना सरकारी, सामुदायिक और लंबे समय से निवास कर रहे लोगों के लिए स्वामित्व अधिकार को प्रदान करेगी। 122 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, ये गोवा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य होगा कि अवैध रूप से निर्मित मकान जो इसको नियमित करना और निवासियों को स्थानीय सुरक्षा प्रदान करना। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर है। 123 नंबर है, सूचियों को सूची 2 को मैच करना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस माने जाने की तिथि कौन सी है? पहली बात है 123 का, इसमें बोल रहा है कि देखते हैं, अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक 27 सितंबर को मनाता है, राइट। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये कब मनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इस बार न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो ये कब है? ये मनाते हैं 6 अक्टूबर 2025 को। और ये क्या है, मतलब आवास दिवस को आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ना, वृद्धजन दिवस प्रत्येक 1 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर नहीं होगा, 6 अक्टूबर होगा, 4 होगा, 6 अक्टूबर होना चाहिए। 6 अक्टूबर 2025 को विश्व आवास दिवस का वैश्विक आयोजन किया गया था, है ना। ये होगा पहला सोमवार, तो ये गलत हो जाए, मतलब 6 अक्टूबर का यहाँ पर पहला जो सोमवार था उसमें 6 अक्टूबर था, और यहाँ पर जो आंसर इसका होगा 6 अक्टूबर ही होगा, है ना। तो थोड़ा सा देख लेना अब इसमें आंसर करेक्ट क्या होगा। 123 का A1 B2 C3 D4 करेक्ट आंसर 123 का क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा ना, सी करेक्ट होगा तो डी का 4 हाँ सही है, सी आंसर होगा। आगे आते हैं 124 यहाँ से विकसित भारत में जो बिल्डथॉन 2025 के संबंध में विचार करना है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति जो आयोग के सहयोग से आयोजित एक राष्ट्रव्यापी नवाचार पहलों की पहली बात क्या होगी? 124 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी यहाँ पर जो महाविद्यालय है उसके यहाँ पर विद्यार्थियों पर केंद्रित है, ताकि यहाँ पर उन्नत AI आधारित प्रोटोटाइप विकसित किया जा सके। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है और जिसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करना, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 4 विषय आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी वोकल और लोकल तथा यहाँ पर समृद्ध भारत के विचार पर प्रस्तुत करने को लेकर प्रोटोटाइप विकसित करने को प्रोत्साहन किया जाएगा, है ना। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 124 का है। 125 है, कथन ए कारणार, फेटेनाइल एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जिसे मूल रूप से चिकित्सकीय उपयोग के लिए विकसित किया गया है, ताकि यहाँ पर दर्द राहत पाने के लिए हेतु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर सके। पहली बात क्या होगी? 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में फेंटेनाइल को उसके वैश्विक दुरुपयोग और अवैध व्यापार में तीव्र गिरावट के कारण अपनी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सूची से हटा दिया गया है। सेकंड गलत, क्योंकि फेंटेनाइल को निगरानी सूची से हटाने के बजाय वर्तमान विश्व स्तर पर सबसे अधिक निगरानी किए जाने वाले पदार्थों को शामिल किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अवैध व्यापार और कथित निर्माण से उत्पन्न गंभीर ओपियोइड संकट के कारण इसमें निगरानी की अधिक कड़ी कर दी है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में बोले कि किस राज्य ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 127 है, 127 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। ये सूचकांक प्रतिवर्ष आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 127 का पहला गलत है, क्योंकि ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष वाशिंगटन स्थित प्रमुख थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा, ये द वॉल जनरल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2025 के सूचकांक में भारत को मुख्यतः गैर स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। सेकेंड करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है बी। 128 नेशनल एनुअल रिपोर्ट और इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी के संबंध में विचार करना है। ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट का सूचकांक NARI नारी जो है 2025 का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा नहीं किया गया था, इसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया था। सेकेंड बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा रैंकिंग में कोहिमा और विशाखापट्टनम अग्रणी शहरों में रूप में ऊपरी थी। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 129 129 रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रस्तावित प्रत्युष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि तटस्थ हाइड्रोजन संकेत का उपयोग करके कॉस्मिक डॉन का अध्ययन करना। बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 130 नंबर है 130। इसमें बोला हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक निविदाओं की निगरानी एवं भ्रष्टाचार निपटने के लिए डेला नामक विश्व प्रथम AI जनित मंत्री की नियुक्ति की थी। आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है, अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रणाली की मंत्रिमंडल स्तर के पद पर नियुक्त किया था और ये विश्व में अपनी प्रकार की पहली नियुक्ति है। डेला जिसका अल्बानियाई भाषा में अर्थ सूर्य होता है, ठीक है, और इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता राज्य मंत्री ने घोषित किया था तथा अल्बानिया के प्रधानमंत्री द्वारा इसे सरकारी ठेकों पर भ्रष्टाचार निपटने के लिए दायित्व को सौंपा गया है। आंसर 130 का सी। 131 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस जो है उसके बारे में विचार करना है। इससे 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के प्रारंभ किया गया था। पहला 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, ये जगुआर और प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है, एकदम करेक्ट है, मैंने पहले कराए थे क्वेश्चन इसके, ठीक है। तीसरी बात है, इसका वैश्विक मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। तीसरी बात क्या है, गलत हो जाएगी, केन्या में स्थित नहीं है, कहाँ पर है, ये इसका मुख्यालय भारत में स्थित है, ना कि केन्या में, गलत हो गया। और यहाँ पर 7 बड़ी बिल्ली जो प्रजाति है उसके नाम पता होगा आपको, पहले अगर वीडियो देखा है तो, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ फिर से। देखो, बाघ है ना, तेंदुआ, सिंह मतलब शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर तथा प्यूमा की घटती जनसंख्या, इसको रोकना 4 3 7, ठीक है। आंसर क्या होगा, 31 का एक करेक्ट है। 32 132 अंगीकार 2025 अभियान के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला यहाँ से ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 या 2.0 जो है इसके अंतर्गत प्रारंभ की गई जनसंपर्क पहल होगी। 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य निम्न आय आवास हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट में जागरूकता बढ़ाना। सेकेंड भी सही है, दोनों बातें सही है। 132 का आंसर सी करेक्ट है। 133 है, इंडिया मिडटेक एक्सपो 2025 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन औषधि विभाग द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड है, उत्पाद परीक्षण को सुगम बनाने हेतु मिडटेक मित्रा फोरम के अंतर्गत स्टार्टअप्स का परीक्षण लाइसेंस प्रदान किए गए थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, नियामकीय विवादों के कारण प्रमुख उद्योग संघों द्वारा इस कार्यक्रम को बहिष्कार किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस आयोजन में भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ सहित यहाँ पर सभी प्रमुख संगठनों ने व्यापक रूप से भागीदारी निभाई थी। तो 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134 है, अभिज्ञता ने कारणार्थ जनजाति कार्य मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षण मंच के रूप में आर्य संस्कृति को बीटा संस्करण लॉन्च किया है। पहला 134 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, बताओ। क्या होगा, पहला यहाँ से 134 का करेक्ट है। सेकेंड है, आर्य संस्कृति के ऊपर विश्व प्रथम जो डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में परिकल्पित किया गया था, जो जनजातीय कला अकादमी में सामाजिक संस्कृति रिपोजिटरी को मार्केट प्लेस को लेकर एकीकृत करेगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 34 का आंसर ए। 35 135 नंबर है, सूची को सूची 2 को सुमेल करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला है 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, है ना, पहला क्या होगा। 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, UAE, है ना। दूसरा है एशिया शिखर सम्मेलन चाइना 2025। वैश्विक धरती आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन ये हुआ था मध्य प्रदेश, ठीक है।
आगे 68वां कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन बारबाडोस। करेक्ट आंसर क्या होगा? 135 का बी करेक्ट है। 136 नंबर है। हाल ही में बिहार की किस खिलाड़ी ने विमेन फिडे मास्टर का खिताब प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर मरियम फातिमा इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। उन्हें शतरंज खेल में कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आगे आते हैं 137 डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का कुल पदक तालिका में कौन सा राज्य स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश टॉप पर था। ठीक है, आगे आते हैं। और उड़ीसा ने उपविजेता स्थान हासिल किया था 10 पदकों के साथ 4 स्वर्ण और 5 रजत। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण 3 रजत 5 कांस्य। 138 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसके बारे में विचार करना है। ये सूचकांक प्रतिवर्ष आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, करेक्ट नहीं होगा, गलत है, क्योंकि ये सूचक विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा जीआईयू प्रशासन है इसका। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं करता है, ये कौन करता है? ये विपो करता है, विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है 2025 संस्करण में भारत की रैंकिंग सुधरकर 38वें स्थान पर पहुंच गई तथा बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 नवाचार क्लस्टरों में शामिल है। ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 139 अभिकथन है कारणार। हाल ही में दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली भारत की विधानसभा बन गई है। 139 का पहला स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है और सही भी है ना? न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा ये। सेकंड बात है क्योंकि यहाँ पर ये उपलब्धि विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र को चालू करने को लेकर हासिल किया। इसने न केवल विधानसभा की ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगी बल्कि इसका बिजली शून्य बिल भी आएगा, बल्कि ये राष्ट्रीय ग्रिड आपूर्ति के लिए अतिरिक्त बिजली पैदा करेगी। सेकंड बात है ये पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कठोर निर्देश के तहत जिसने हाल ही में दिल्ली के अपने 107वें आधिकारिक सदस्य के रूप में राज्य के रूप में शामिल किया है। सेकंड बात गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जो इसके सदस्य के रूप में संप्रभु देशों से बनी हुई है और इससे किसी भी देश के भीतर व्यक्तिगत शहर या राज्य के शासित प्रदेश किसी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 139 का सी करेक्ट है। 140 आते हैं। है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस दल का समूह पर होगा? आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर ये तूर उड़द एवं मसूर इसका सही आंसर होगा। 141 नंबर 141 सूची को सूची 2 को मैच करना व्यक्तित्व और इसके पद की स्थिति क्या होगी? ठीक है, अब हो जाएगा अजय कुमार भल्ला 141 ये हो जाएगा। एक वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में गृह सचिव उन्हें हाल ही में नागालैंड का पहला नजर अंकर राज्यपाल चुना गया ना, तो नागालैंड का राज्यपाल। ठीक है, उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर में कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका B1। आगे राजीव रंजन आपको जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर। हृदय कुमार ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऐसे ही है। 142 नंबर है। नई पहलों ऐप्स और उनकी जो नोडल एजेंसी है उसके बारे में विचार करना है। कपास किसान ऐप जो है ये क्या होगा? ये जो भारतीय कपास निगम द्वारा विकसित डिजिटल समाधान होगा, है ना। और इसमें मंत्रालय कौन सा होगा? मंत्रालय इसमें हो जाएगा आपका जो बोल रहा है कि आपका कपास मंत्रालय होगा ना, ये वस्त्र मंत्रालय और कपास किसान ऐप द्वारा लॉन्च किया था जो वस्त्र मंत्रालय होगा। इसमें किसी किसान कल्याण मंत्रालय नहीं होगा। भारतीय पहल एपीडा सही है। आदिवाणी ऐप जनजाति कार्य मंत्रालय भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? अच्छा ये करेक्ट है। 2 और 3 सही है, 2 बातें सही है। 143 है।
यहाँ पर कुछ कुछ आंसर के मिस्टेक दे रखे हैं ना, तो मैं आपको सही ढूंढ करके अच्छे से यहाँ पर करा रहा हूँ कि गलत नहीं होनी चाहिए कोई भी आंसर। हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के बारे में विचार करना है, कौन सा घटक एकीकृत किए गए हैं। पहला 143 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से कि ये बोला क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। अगला लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है ये क्या होगा, तीसरा ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। हाल ही में DRDO ने सफलतापूर्वक पर परीक्षण किया, तो 1 2 3 डी करेक्ट आंसर। 144 फोर्टिफाइड चावल योजना के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके विस्तार को वर्ष 2028 तक स्वीकृति प्रदान की है। 144 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये योजना 17,082 करोड़ के परिव्यय के साथ 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। फोर्टिफाइड चावल में अतिरिक्त आयरन और फोलिक एसिड एवं विटामिन डी मिलाया जाता है, तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 सिर्फ करेक्ट है, ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तुत CER-EBO उपकरण और मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर। ये आघातजन्य मस्तिष्क चोटों और तीव्र गैर आक्रामक पता लगाने हेतु इसका आंसर होगा। 146 आते हैं ई-विटारा के संबंध में विचार करने, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। ये सुजुकी का भारत निर्मित पहला वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन होगा। 146 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेकंड बोल रहा है इस वाहन का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद स्थित हंसलपुर संयंत्र में किया जाता है, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 46 का आंसर सी। 47 है ई भविष्य पहल के संबंध में विचार करना है। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रारंभ की गई पेंशन सुधार पहल होगी, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ई भविष्य जो है कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन भोगी कल्याण विभाग के तहत एक पहल होगी, ना कि EPFO। सेकेंड बात है इसे विशेष रूप से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत तरलता में सुधार हेतु लाभ पहुंचाने को डिजाइन किया जाएगा, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि ये पहल विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार की गई थी और इसका लक्ष्य सुनिश्चित करना था कि सरकारी सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये बात गलत है, दोनों बातें यहाँ से गलत है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 148 आते हैं। भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति का किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आंसर हो जाएगा 148 करेक्ट आंसर सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। 149 है 149, इसमें बोला भारत के रक्षा क्षेत्र के संबंध में हाल ही में चर्चा में रहा काल भैरव क्या है, काल भैरव क्या है, बताओ सोचो। करेक्ट आंसर होगा 149 का डी, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी निर्यात योग एक स्वयं लड़ाकू जो ड्रोन होगा इसका, ठीक है। आपको लड़ाकू विमान भी बोल सकता है यहाँ पर, तो लड़ाकू ड्रोन होगा, यहाँ से याद रखना है 149, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। आगे आते हैं, लड़ाकू विमान होगा ना, लड़ाकू ड्रोन नहीं लिखा है, हम पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, लड़ाकू विमान होगा यहाँ, ठीक है, ड्रोन नहीं होगा। वही मुझे डाउट था कि ड्रोन होगा या विमान है, तो विमान ही होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 150, 2025 में सिनसिनाटी ओपन के विजेताओं में संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड मुझे कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित थे, कितने सही सम्मिलित हो रहे हैं। महिला एकल ये ईगा स्वियाटिक, पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा यहाँ पर है पुरुष युगल में निकोला मैक्टिस और राजीव राम, तीनों बातें सही, 150 का आंसर सी करेक्ट है। तो इस टाइप से पर हम लोग ने जो टेस्ट नंबर 9 है
किसका, केजीएस का टेस्ट नंबर 9 को हम लोग ने पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लिया पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। करंट अफेयर्स का आपने पार्ट 2 कर देख रहे हो तो पार्ट 1 भी जाकर इसका देख सकते हो, पहले करा चुका हूँ मैं 1-2 दिन पहले, ठीक है, वो कवर करोगे। अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 करने से पहले करेंगे जो एडुटेरिया का टेस्ट है, करीब 7वां या 8वां जो भी पेपर हुआ वो हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग बीपीएससी का जो टेस्ट नंबर 4 है वो भी डिस्कस करेंगे दोपहर में, वो आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछना है आपको, राइट। और जो बीपीएससी का दृष्टि का रहेगा मैं 4 बजे के बाद अपलोड करूँगा उसको, ठीक है, तो ध्यान रखना 4 या 4:30 जो भी होगा मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।